वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मदीप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामि। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। ॐ मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णकन्हैयालाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद निखिलेश्वरन जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सभी सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर्मुहुर वंदन करके आइए भागवत रसामृत के रस सागर में हम अवगाहन करें।
यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीतिर्षतां तमोन्दम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। तो आइए हम परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी के चरणारविंदों का आश्रय लेकर के भागवत के एकादश स्कंद में पंचम अध्याय का दर्शन करें। देखिए, कल जो हमने तंतु लिया था उसी तंतु को आगे ले जाते हुए भागवतकार 14वें श्लोक में कहते हैं, ये त्वनेवं विदुषन्तस्तब्धा सदभिमानिनः पशून् द्रुयन्ते विस्त्रब्धः प्रेत्य खादन्ति चेचतान्। ये त्वनेवं विदुषन्तः स्तब्धा सदभिमानिनः पशून् द्रुह्यन्ते विस्त्रब्धः प्रेत्य खादन्ति चेचतान्। अभी तक बताया कि जो भगवान की भजना नहीं करते हैं उनकी क्या दुर्गति होती है। उसी चिंतन को आगे बताते हुए कहते हैं कि जो भगवान की भजना नहीं करता है उसकी क्या दुर्गति होती है। जो इस बात को नहीं मानते, आगे आगे सब बातें बताई। क्या बातें बताई कि भाई यज्ञ यागादि के अंदर में जो कर्म होते हैं, जैसे हमने 13वां श्लोक के अंदर में देखा था कि यज्ञ श्रोत्रामणि यज्ञ के अंदर में सुरा को सूंघने की बात है, पीने की बात नहीं है। यज्ञ में पशु का स्पर्श मात्र है, हिंसा नहीं है। इसी प्रकार जो विवाह है वो भोग करने के लिए नहीं है, विलास करने के लिए नहीं है, वो तो अपने भोगों को धीरे धीरे त्यागने के लिए है। और धर्म का ये जो विशुद्ध स्वरूप है उसको कामी लोग समझ नहीं पाते हैं, और इसलिए जो इस बात को न समझ करके दुराचार परायण रहते हैं, भोग वृत्ति में मस्त रहते हैं। कल जो चिंतन किया था उस तंतु को अपने स्मृति पटल पर ले आइए। हमें भोग करना सिखाना नहीं पड़ता है, क्योंकि उसमें हमारी सहज स्वभाव से प्रीति है। बच्चे का उदाहरण याद कीजिए। बच्चे को मुंह में डालना वो सिखाना नहीं पड़ता है, जो कुछ आता है सब मुंह में डालता है। उसमें केवल विवेक कराना वो अभिभावक का कार्य है, माता पिता का कार्य है। उसके अंदर में विवेक कराना है उसको, क्या मुंह में डालना और क्या नहीं डालना। तो बोले हम तो भोग परायण जन्म से हैं, हमारी वृत्ति ही भोगों की ओर है। हमारी इंद्रियां केवल भोगों की ओर ही जा रही है। इसमें बोले तुम
अब बिना भोग किए रह नहीं सकते हो तो थोड़ी अल्प मात्रा में करो। अल्प मात्रा में करते करते उसका नियम बनाओ कि कौन से समय भोग किया जाएगा, कितना किया जाएगा, किस समय में। ये सब नियमावली बना दो अपने जीवन में। तत्पश्चात उस भोग का त्याग करना है। पहले तो है आत्मसंयम, वो नहीं कर पाए तो दूसरा है हम भोग करते हैं त्याग करने के लिए, बोले उसका त्याग करो। विवाह जीवन भी इसी के लिए है कि धीरे धीरे हम भोग का त्याग करें। गृहस्थ जीवन भोग भुगतने के लिए नहीं है। तो बोले ये सब बातें जो धर्म के सूक्ष्म स्वरूप है, विशुद्ध स्वरूप है, उसको कामी लोग नहीं जानते हैं और इस बात को न मान करके दिन रात केवल भोगों में मस्त रहते हैं। उनके लिए जीवन क्या है? ईट ड्रिंक बी मैरी एंड प्रोड्यूस चिल्ड्रन, दैट इज द जॉय ऑफ लाइफ। खाओ पियो भोग भुगतो, यही उसके जीवन का उद्देश्य है। तो भले ऐसे व्यक्ति किसी के सामने झुकते नहीं। ये त्वनेवं विदोसंतः सब स्तब्धा सदभिमानिनः, मानी ऐसे लोग किसी के सामने झुकते नहीं है, कितना भी समझाइए उनको, खंभे की तरह हो जाते हैं और अपने को बड़ा ऊंचा समझते हैं ये लोग। और क्या समझते हैं? स्वामी जी, वी आर एजुकेटेड, वी आर सो कल्चर्ड बिकॉज वी आर इंजॉइंग द भोगास, वी आर इंजॉइंग द सेंसेस, सो वी आर कल्चर्ड। आजकल देखिए परिभाषा बदल गई है। मां शारदा देवी कहते हैं लज्जा उस नारी का आभूषण है। हमें अन्यथा रूप से मत ले। हम किसी के ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार की आलोचना नहीं करते हैं। आलोचना करना हमारा उद्देश्य नहीं है और हम करेंगे भी नहीं। एक वास्तविकता आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आज के समाज में पुरुष और नारी धीरे धीरे अपनी इस लज्जा रूपी आभूषण को त्याग रहे हैं। पुरुष भी त्याग रहा है, प्रभु लोग भी त्याग रहे हैं और मातृ रूपा नारी भी इस लज्जा को त्याग रही है। नारी अपने आप को आधुनिक तभी समझती है जब वो अपनी लज्जा को त्याग करती है। अपने अंग पर कम से कम वस्त्र हो उसको नारी कहती है, मातृपा नारी कहती है कि जैसे वो बहुत कहते हैं मॉडर्न लेडी है, बहुत आधुनिक नारी है। प्रभु लोग भी अपने आप को जितने दुराचार में व्यस्त रखे, वो लोग अपने आप को उतने ही बोले आधुनिक पुरुष, आधुनिक सभ्य समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति समझते हैं। आधुनिकता की परिभाषा पूर्ण रूप से बदल चुकी है। मनुष्य आधुनिक विचार से नहीं बनना चाहता है, चरित्र से नहीं बनना चाहते। उच्च विचार एवं चरित्रों का अनुसरण करके। हमारा कहने का मतलब यह नहीं है कि पुराना सब कुछ खराब है या पुराना सब कुछ अच्छा है या नया आधुनिक समय का सब कुछ खराब है या सब कुछ अच्छा है। जी ना, ऐसा नहीं होता है। पुराना बहुत कुछ अच्छा है, उसमें से अच्छाई ले लेना है। आधुनिकता में सब खराब नहीं है, कतई खराब नहीं है। हमें विवेक करके आधुनिक युग के अच्छे विचारों को, अच्छी सभ्यता को स्वीकार करनी है
और दोनों का सम्मिश्रण करना है। हमें ना तो पुरातनवादी रहना है, ना तो आधुनिकवादी रहना है। बोले महाराज तो क्या हमें बीच में रहना है? जी ना, बीच में रहने की बात नहीं है। बात है जिस सभ्यता में जो अच्छाई है, अपने चरित्र को, अपने लज्जारूपी आभूषण को रख करके, सभ्यता को सवार करके, अपनी परंपरा को बनाए रख करके जो स्वीकार करने योग्य है वो स्वीकार करना है। ना हम कोई आधुनिक विचार को, आधुनिक सभ्यता को स्वीकारेंगे ही नहीं, या तो हम कोई पुरानी संसभ्यता, पुराने विचार वाले व्यक्ति को स्वीकारेंगे नहीं। ये दोनों विचार गलत है। हमें हमारे मन को पूर्ण रूप से खुला रखना है। आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वतः, लेट ऑल नोबल थॉट्स कम टू मी फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। हमें हमारे मन की खिड़की को बंद नहीं करना है। इसलिए महात्मा गांधी जी का एक बहुत सुंदर सुवाक्य है, आप लोगों ने अवश्य पढ़ा होगा, चिंतन भी किया होगा। गांधी जी कहते हैं कि मैं मेरे मन रूपी और विचार रूपी खिड़की को किधर से भी बंद करना नहीं चाहता हूं। मैं मेरे मन को सदैव खुला रखना चाहता हूं कोई भी विचारों के प्रति, ताकि उसमें जो उत्कृष्टता है उसका मैं स्वीकार करके अपने जीवन को उन्नत कर सकूं। हमारी भाषा कुछ अलग हो सकती है, भावार्थ यही है। इसलिए पुराना सब कुछ अच्छा ही है और नया सब कुछ गलत ही है, ये दोनों भाव खराब है। दोनों में से अच्छाई लेकर के हमें अपने जीवन को उन्नत करना है। तो जो अपने आप को स्वघोषित आधुनिक मानव समझते हैं, आधुनिक मनुष्य समझते हैं, वो लोग धर्म के इस सूक्ष्म तत्व को समझते नहीं हैं, जीवन को केवल भोग परायण करते हैं। और जब जीवन भोग परायण हो जाता है तो उसमें स्पर्धाएं आ जाती है, चंचल मन चंचल हो जाता है, स्पर्धा हो जाती है, चंचल मन हो जाता है, अशांति आती है, राग द्वेष बढ़ जाते हैं और अंत में मनुष्य हार करके, थक करके निराशा का एक ढग बन जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि मनुष्य ने अपने आध्यात्मिकता छोड़ दी। देखिए, आध्यात्मिकता हम छोड़ नहीं सकते कभी भी, वो हमारा मूलभूत स्वरूप है। हम स्वरूप से ही आध्यात्मिक है। कैसे? हम सब लोग आनंद की खोज में हैं, सबको आनंद चाहिए। जगत में जो अत्यंत क्रूर है वो आनंद के लिए ही क्रूरता कर रहा है। जगत में जो सदाचारी है वो आनंद के लिए ही सदाचार कर रहा है। और हमारे जैसे बीच वाले वो भी जो कुछ कर रहे हैं आनंद प्राप्त करने के लिए ही कर रहे हैं। तो आनंद तो अपना स्वरूप है। अब आप उसको जो नाम देना चाहे दीजिए, नाम अलग हो सकता है लेकिन तत्व तो एक ही है। इसलिए मूलभूत रूप से आध्यात्मिक है प्रत्येक मनुष्य। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो अपने को बड़ा ऊंचा मानते हैं कि हम सभ्य है और बाकी सब असभ्य है। कई जगह देखा होगा, व्यक्ति घर में भी प्रवेश करता है तो जूते पहन के प्रवेश करता है, किसी के भी घर में। सभ्यता नहीं है कि जूते बाहर निकाले जाते हैं, किसी के घर जाएंगे तो। कई लोग तो जूतों के साथ खाना खाने के लिए बैठते हैं।
और उसमें अपने को सभ्य मानते हैं। देखिए, थोड़ा चिंतन करेंगे तो पश्चिम की सभ्यता का अंधा अनुकरण करना योग्य नहीं है। उनकी संस्कृति में बहुत कुछ अच्छा है। सोच विचार करके हमारी सभ्यता, हमारे चरित्र, हमारी परंपरा के अनुकूल जो हो उसका हमें स्वीकार करना है। वो न करके हम अंधा अनुकरण करते हैं और परिणाम क्या होता है? बोले आज के मानव की मनस्थिति वो उसका परिणाम है। हम आपको एक सत्य घटना बताते हैं। दो महात्मा जा रहे थे, रेल से मुसाफरी कर रहे थे। जो रेल है वो एक बड़े स्टेशन पर खड़ी रही है, बहुत बड़ा नगर है। यात्री उतरते हैं, कहीं यात्री चढ़ते हैं। स्टेशन पर माता पिता, अभिभावक अपनी संतान को ट्रेन में बिठाने के लिए आए हैं। ट्रेन छूटने की तैयारी है। माता पिता संतान को चुम्मा करते हैं, संतान माता पिता को चुम्मा करती है और ट्रेन में बैठ जाती है। एक महात्मा जो थे वो पश्चिम के जगत के थे। भारत में आकर के उन्होंने संन्यास लिया। वो देखते हैं और वो कहते, देखिए आप भारतीय लोग अपनी अद्भुत सभ्यता को छोड़ करके हमारी ये निम्न संस्कृति का स्वीकार करते तो हम बहुत शर्मिंदे हो जाते हैं। हमें होता है कि भारतीय लोग कर क्या रहे हैं। आपकी परंपरा में कहीं पर माता पिता को चुम्बन करने का बात नहीं है। आपकी परंपरा में तो माता पिता से विदा लेते हैं तो वंदन करते हैं, दो हाथ जोड़ करके नीचे झुक करके प्रणाम करते हैं। हम लोग माता पिता आशीर्वाद देते हैं। और व्यक्ति जब यह करता है तो अपने आप को वो सभ्य गिनता है। मंदिर नहीं जाता है, भगवान में नहीं मानता है तो अपने आप को वो सभ्य गिनता है। उच्च चिंतन का चिंतन नहीं करता है, उच्च तत्व का, तो अपने आप को सभ्य गिनता है। Nowadays what people are doing, they do not think at all. Previously the equation was simple living and high thinking was the way to become happy. सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादगी पूर्ण जीवन हो, सादा जीवन हो और उच्च विचार वाला जीवन हो। रहनी में सादाई हो और चिंतन में उच्च चिंतन हो, वो श्रेष्ठ जीवन था। अभी के मनुष्य ने क्या कर दिया? रहनी बहुत उच्च कक्षा की बना दी, भोग के साधन अनेक जुटा लिए और चिंतन बोले चिंतन करता ही नहीं है। हाई लिविंग एंड नो थिंकिंग, इट हैज बिकम द करंट सिनेरियो ऑफ द सोसाइटी। और व्यक्ति जब भगवान में नहीं मानता है, बोले हम मंदिर में नहीं जाते, हम वो भगवान के सामने हमें झुकना पसंद नहीं है। देखो पश्चिम के लोग कहाँ के हुए मंदिर में जाते हैं, फिर भी वो कितने सुखी है। एंड दिस फूल्स दे कीप ऑन गोइंग टू टेम्पल्स, वन टेम्पल आफ्टर अनदर टेम्पल, दे कीप ऑन डूइंग prostration to so many people, they have nothing to do. They are fools and they are making others as fool. कैसे कैसे
मानी कटाक्षपूर्ण व्यंग्यपूर्ण अभिप्राय हमने सुने हैं, आप लोगों ने भी सुना है, आपके अड़ोस पड़ोस में भी मिल जाएंगे, आपके कुटुंब में भी मिलेंगे। आप जिस समाज में रह रहे हैं, आपको तो हमसे अधिक अनुभव है समाज के लोगों का, आपने भी यह सुने होंगे। और बड़े अभिमान के साथ वो अपनी आधुनिकता पर गर्व करते हैं, अपनी रहनी सहनी पर गर्व करते हैं, अपने निम्न विचारों पर गर्व करते हैं, अपने पोशाक पर गर्व करते हैं, अपने खान पान पर गर्व करते हैं। वो अभिमान के साथ भोग करते हैं और पशुओं के साथ द्रोह करते हैं। और पशुओं के समान जो मूर्ख है, उनके साथ भी द्रोह करते हैं। उदाहरण से एक बात समझे तो देखिए, एक सुंदर प्रतिष्ठित परिवार था, पिताजी की शाख बहुत थी, लब्ध प्रतिष्ठित थे, सज्जन थे व्यक्ति। उनका इकलौता लड़का था, पढ़ाई किया, विदेश गया, विदेश में पढ़ाई करके आया और कुछ धंधा करने के लिए अपने बाबूजी से कहता है, बाबूजी थोड़े हमको 3 लाख रुपए की आवश्यकता है पूंजी की, हम धंधा शुरू करेंगे तो मुनाफा आ जाएगा, हम चुकता देंगे। बाबूजी कहते बेटा मेरे पास 3 लाख रुपया नहीं है। बेटा कहते बाबूजी कहीं से भी कुछ जुगाड़ तो कीजिए ना। पिताजी कहते हैं देखो बेटा, तुमको पढ़ाई कराने में मैंने अपनी खून की कमाई सब निकाल दी है, मेरे पास तो बैंक में भी कोई पैसा बचा नहीं है। पुत्र ने बहुत जिद की तो अंत में प्रतिष्ठित थे, समाज में अच्छा स्थान था, तो एक बड़े व्यापारी के पास गए और बहुत संकोच से उन्होंने कहा, उनका सम्मान था कि देखिए बेटा ऐसा कोई धंधा शुरू करना चाहता है, इसके लिए उसको इतने लाख रुपए की आवश्यकता है, कुछ व्यवस्था कर सकते हैं हमारे लिए, हम चुका देंगे आपको तुरंत, 6 महीने में सूद के साथ चुका देंगे। वो बड़ा सेठ था, वो कहते अरे भाई साहब आप कैसी बात करते हैं, आप इतने सज्जन हैं, हम आपको जानते हैं, आपको सूद देने की कोई आवश्यकता नहीं, ले जाइए जाइए। पैसे दे दिया 3 लाख रुपया। बेटे ने धंधा शुरू किया, 3 महीना हुआ, 3 महीने के बाद पिताजी याद करा रहे, देखो बेटा 6 महीने के बाद हमें उनको पैसा वापस करना है। बोले पिताजी आप फिक्र मत कीजिए, हो जाएगा। धंधा कुछ अच्छा ही चलने लगा। 6 महीने के बाद पिताजी कहते चलो पैसा देने। बोले ना पिताजी, और मुहूर्त और मुदत ले लीजिए उनके पास से। पिताजी को काटो तो खून न निकले। पिताजी जाके विनती करते हैं सेठ से। सेठ कहते हैं आप चिंता काहे को करते हैं, आप जाइए, जब आपको सुविधा हो तब दीजिए ना। अब पिताजी को रात का नींद नहीं है, दिन की चैन नहीं है, खाना नहीं भा रहा है, खा नहीं पाते हैं। पिताजी बार बार पुत्र को कह रहे देखो पुत्र, उनका पहले पैसा चुकता कर दो। पिताजी के शरीर में रोग आ गए। पुत्र ने कह दिया अब मैं वापस पैसा देने वाला नहीं हूं, जो हो सके वो कर ले। पिताजी ये सुन करके उनको दिल का दौरा पड़ा और वो वहीं पर चल बसे। आज का कथाकथित लोग कैसे हैं आज के समाज में, दूसरों को दुख दे करके अपनी पूंजी इकट्ठा करना चाहते हैं।
भागवत में इसी प्रकार के मनुष्यों का वर्णन है। अभी मनुष्यों को त्रास देना चाहते, मनुष्यों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, पशुओं के साथ द्रोह करते हैं, मनुष्यों के साथ, मनुष्य में भी जो मूर्ख है उनके साथ द्रोह करते हैं। और ऐसे लोगों के मरने के बाद क्या होता है, उनको बड़ा कष्ट भुगतना पड़ता है। जिन पशुओं के साथ द्रोह किया है वही पशु उनके साथ ठीक बदला लेते हैं। और जिनके ऊपर उन्होंने त्रास गुजारा है वो भी उनसे बदला लेते हैं। हम आपको सत्य घटना बताते, महात्मा लोग बताते हैं, 80-90 साल पहले की बात है। ब्रिटिश अमल था, तो एक व्यक्ति ने सरकारी कचहरी में, एक सज्जन थे, अच्छे वैष्णव थे, साधु प्रकृति वाले, सीधे साधे व्यक्ति थे, भगवान का कुछ स्मरण करते रहते थे और अपना कार्य करते थे। तो उसके ऊपरी अधिकारी ने उसके ऊपर बहुत त्रास गुजारा, बहुत त्रास गुजारा, इतना त्रास गुजारा कि वो व्यक्ति मर गई। मरने के बाद वही व्यक्ति उसके वहां संतान बनकर के जन्म लेती है। संतान तो बहुत अच्छी थी दिखने में, और धीरे धीरे संतान बड़ी होती है और माता पिता को जो त्रास दिया है उसने, जितना त्रास उस अधिकारी ने उस निम्न व्यक्ति पर त्रास गुजारा था, वो सब का सब बदला लिया है। और बदला लेकर के वो संतान मर रही है, तब वो बोल रही है कि मैं पिछले जन्म का इनका नीचे का अधिकारी था, उन्होंने इतना त्रास गुजारा, वो बदला लेने के लिए मैं अभी इस जन्म में उनकी संतान बन के आया हूं। और वो अंत में मर गई। सत्य घटना है, महात्मा लोग बताते हैं। लॉ ऑफ कर्मा इज सुप्रीम। हमने जिसको जो जो त्रास दिया है, चाहे वो पशु हो या मनुष्य हो, वो हमको भुगतना पड़ेगा, पड़ेगा और पड़ेगा। कोई छोड़ने वाला नहीं है, यहां कोई रिहाई की बात नहीं है। हां, फल मिलने में थोड़ी देर हो सकती है, समझ लीजिए, 10 साल 25 साल, ये जन्म नहीं तो आने वाले जन्म में। लेकिन मिर्ची खाई है तो झाल लगेगा, लगेगा और लगेगा। इसलिए कहा स्वामी विवेकानंद जो कहते हैं, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर ओन शोल्डर्स। सब जिम्मेवारी अपने कंधों पर लो। हमारे भूतकाल ने हमारा वर्तमान बनाया है, हमारा वर्तमान हमारा भविष्य बनाएगा। हमारे भारतीय वैदिक वांग्मय में जो कर्म का सिद्धांत है, वो किसी को नठल्ला बनाने के लिए नहीं है, किसी को आलसी बनाने के लिए नहीं है, किसी को तमोगुणी बनाने के लिए नहीं है। अरे मेरे भूतकाल ने मेरा वर्तमान बनाया है, ठीक है, अब मैं वर्तमान ऐसे बनाऊंगा ताकि मेरा भविष्य सुधरेगा। वॉट एवर वी डू, इट इज फॉर द प्रिपरेशंस ऑफ द नेक्स्ट। हम जो भी करते हैं वो आने वाले जन्म की तैयारी के रूप में है। तो ऐसे लोगों को मरने के बाद बहुत भुगतना पड़ता है। वही पशु, वही गरीब, वही मूर्ख उनको फिर खाते हैं, सताते हैं। इसलिए आगे के श्लोक में कहा, मृतके सानुबंधेस्मिन् बद्ध स्नेहा पतन्त्यगः। पतन्त्यगः, देखिए ये शरीर मुर्दा है, रिश्ते नातेदार उसकी पूंछ है, और वे भी छूट जाते हैं।
इस संसार में जो कोई भी हमारे साथ आया है वो छूटने के लिए आया है, कोई सदैव रहने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं ना, देखिए अपने यहां स्मशान के अंदर में जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो व्यक्ति को मुखाग्नि कौन देता है? उसकी संतान देती है। अब संतान क्यों मुखाग्नि देती है? क्योंकि वहां पर जो उपस्थित लोग हैं उनको ये ख्याल में आए, समझ में आए कि जो व्यक्ति अभी जिसकी मृत्यु हुई है उस मृतक व्यक्ति ने अपनी संतान के मोह में पड़ करके अपना धर्म खोया है, अपना भगवत भजन खोया, अपना धर्म खोया, अधर्म का आचरण किया, संतान के मोह में पड़ करके अपना समय बर्बाद किया, और आज वही संतान उसको जला रही है। सावधान ओ मानव, सावधान। तुम भी यदि अपने संतान के मोह में पड़ करके अपने धर्म से पथभ्रष्ट हो रहे हो, अपने स्वधर्म के पालन से पथभ्रष्ट हो रहे हो, अपने अध्यात्म जीवन से पथभ्रष्ट हो रहे हो, तो तुम्हारी दुर्गति भी यही होगी। संतान के प्रति मोह नहीं रखना है, उसके प्रति प्रेम रखना है, कर्तव्य का पालन करना है, उसको अपने पांव पर खड़ा होने देना है। कई लोग संतान को इतना अत्यधिक प्रेम करते हैं कि फिर वही संतान बोझ बन जाती है उनके ऊपर में। और कई लोग संतान के पीछे अंध होते हैं, धृतराष्ट्र की तरह, और फिर जो दुर्योधन ने किया वही होगा। इसलिए कहा है ये शरीर तो मुर्दा है, रिश्ते नातेदार उसकी पूंछ है। अपना कर्तव्य कर्म करो, उनको अपने पैर पर खड़े होने दो। संतान को आपको सिखाना है क्या करना क्या नहीं करना, और संतान को यदि बचपन से संस्कार नहीं दिए तो फिर भुगतना आप ही को पड़ेगा। हम तो देखते हैं समाज में, आप लोग अनुभव करते हैं उसका। इसलिए समझिए, ये शरीर तो मुर्दा है, रिश्ते नातेदार उसकी पूंछ है, और वो पूंछ कभी भी छूट जाते हैं। पूंछ तो छूटने वाली है। जो लोग अपने शरीर से तो प्रेम करते हैं, लेकिन दूसरों के शरीर में बैठे हुए परमेश्वर को देखते नहीं हैं, और दूसरे के शरीर में बैठे हुए परमेश्वर से जो लोग द्वेष करते हैं उनका अधः पतन होता है। अपने शरीर से हम प्रेम करेंगे, अपनी बिरादरी से प्रेम करेंगे, अपने नाते रिश्तेदारों से प्रेम करेंगे, और दूसरों से घृणा करेंगे, कैसे चलेगा? वो व्यक्ति का अधःपतन होता ही है। अपनी भाषा वालों से प्रेम करेंगे, दूसरी भाषा वालों से नफरत करेंगे। अपनी सभ्यता वालों से प्रेम करेंगे, दूसरी सभ्यता वालों से नफरत करेंगे। ऐसे व्यक्ति का अधःपतन होता है। जो लोग ईश्वर को केवल अपने शरीर में ही, भीतर में ही देखते हैं, अरे जो ईश्वर हमारे भीतर में है वही ईश्वर सर्व के भीतर में है। सर्वभूतों के अंदर में आकाश के सदृश ईश्वर रहता है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, छांदोग्य उपनिषद हमने देखा। बोले ये पोशाक मुख्य नहीं है। स्त्री है, पुरुष है, 2 पांव वाला है, 4 पांव वाला है, पंख वाला है या कीट है, महत्वपूर्ण ये नहीं होता है। महत्वपूर्ण क्या होता है कि सर्व के भीतर में वही ईश्वर समाहित है। इसलिए वो सर्व से मैत्री करता है, सर्व के अंदर में उस परमात्मा का दर्शन करता है,
परस्पर देवो भव, इसलिए रंगदूत महाराज कहते हैं एक दूसरे की ओर देव दृष्टि से देखना सीखिए, दानव दृष्टि से नहीं। रंगदूत महाराज समझाते हैं श्री रामकृष्ण देव ने, सभी सन्यासी महात्माओं, महापुरुषों ने, भक्तों ने, त्यागियों ने, वैरागियों ने हमें जीवन से, उनके जीवन से यह दिखाया है सबको प्रेम करना है। इसलिए मां शारदा देवी कहती है, इफ यू वांट टू हैव अ पीस ऑफ माइंड, डू नॉट फाइंड फॉल्ट विथ अदर्स, रादर सी योर ओन फॉल्ट्स। नो वन इज अ स्ट्रेंजर, द होल वर्ल्ड इज योर ओन। यदि आप शांति चाहते हैं तो किसी के दोष मत देखो, दोष देखो स्वयं के। इस जगत में कोई पराया नहीं है, जगत है तुम्हारा अपना। अब कई लोग प्रश्न करते महाराज तो फिर क्या, कोई हमें हानि पहुंचाने आए तो क्या उसके अंदर में ईश्वर देखेंगे हम? देखिए उसका उत्तर हम बहुत बार दे भी चुके हैं, पुनः बिंदु आया है तो कह देते हैं। जब चोर रूप में भगवान आते हैं तो उसकी पुलिस बनकर के पूजा करनी पड़ती है। दुष्ट रूप में भगवान आते हैं तो उसको सावधानी रूप पुजारी बनकर के उस दुष्ट रूप की ठीक से पूजा करनी पड़ती है भगवान की। जैसे जिस रूप में भगवान आते उस रूप में उनकी पूजा करनी पड़ती है पुजारी बन करके। इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते भक्त बनना है लेकिन मूर्ख नहीं बनना है और फंस रखना है। वो ब्रह्मचारी ने सांप को कहा था काटना नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कहा था कि फंस मत करना। तो हम भक्त है, परमार्थ के यात्री है, ये समझ करके कोई हमको ठग जाए, हमको उल्लू बना दे, हमारे साथ धोखाधड़ी कर जाए, ये नहीं होगा। भक्त बनेंगे लेकिन मूर्ख बनने नहीं आए हैं। जहां प्रतिकार की आवश्यकता है प्रतिकार करेंगे। अब गृहस्थ धर्म में है तो देखिए यही बात यहां पर भगवान समझाते हैं, भागवतकार समझाते हैं विस्तृत रूप से। कहते हैं जो लोग अपने शरीर से तो प्रेम करते हैं लेकिन दूसरे के शरीर से घृणा करते हैं उनका अधःपतन होता है। बोले जिन्होंने कैवल्य प्राप्त नहीं किया है, कैवल्य मुक्ति भागवत की यही मुक्ति है। सर्व वेदांत सारम यद ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम वस्तु द्वितीयम तन्निष्ठम कैवल्यैक प्रयोजनम। कैवल्य मुक्ति मानी वही ईश्वर घट घट में समाया हुआ है। एवरीथिंग गोज बैक टू दैट वननेस। सबका विलीनीकरण उस एक में होता है। परमात्मा में से सृष्टि निकली, परमात्मा में विलीन होती है। तो जिन्होंने उस कैवल्य को प्राप्त नहीं किया है, जो पूरी तरह मूढ़ भी नहीं है, हमारे जैसे लोग कैवल्य को प्राप्त नहीं किया है, हम पूरी तरह से मूढ़ भी नहीं हैं, अर्थात जो न इधर के हैं ना उधर के हैं, उनको सावधान रहना पड़ता है। और जो सदैव न इधर के रहते न उधर के रहते, अपने जीवन को उत्कर्षमयी नहीं बनाते हैं, जो उत्कर्षमयी बनाते नहीं हैं वो आत्मघाती है। जो परम पद को प्राप्त नहीं करते वो आत्मघाती है। हमारा शास्त्र क्या कहता है देखिए। इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने कहा मनुष्य जीवन नो उद्देश्य ईश्वर ने चाहवो, ईश्वर ने प्रेम करवो। मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? ईश्वर को चाहना, ईश्वर को प्रेम करना। Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity within. प्रत्येक मनुष्य में अंतर्निहित उस दिव्यता का प्रकटीकरण करना वही हमारे जीवन का उद्देश्य है, अर्थात उस कैवल्य को प्राप्त करना। और जब हम कैवल्य को प्राप्त नहीं करते हैं, उस परम पद को प्राप्त नहीं करते हैं, तो हम आत्मघाती है।
और अंत में हमें सब कुछ छोड़ करके जाना है। सब कुछ छोड़ करके मरना पड़ता है। और जब हम बलात् करके त्याग करते हैं तो बहुत रोना आता है। एक न एक दिन तो सबका त्याग करके जाना है। हमें अभी से निरोध करने की शुरुआत करनी पड़ेगी। 55 के बाद मनुष्य को सावधान होना है। अब वृद्धावस्था आ चुकी है। अब मुझे सबके वहां से अपने मन का निरोध करना है। जीवन का एक कालखंड था, आपने प्रवृत्ति की, सबसे संबंध बनाए, सबसे परिचय किया, आपने अपने आप का विस्तार किया, बहुत अच्छा किया, आवश्यक था, अनिवार्य था, आपका स्वधर्म था, आपने किया, उसके लिए आपकी प्रशंसा। धर्म की मर्यादा में रह करके, आचार विचार का पालन करके आपने स्वयं का विस्तार किया, प्रशंसनीय कार्य किया, स्वधर्म किया। अब 55 के बाद, 60 के बाद तो सरकार भी सेवानिवृत्त कर देती है। और फिर यदि आप विस्तार में गए तो आप अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए सेवानिवृत्ति के पहले से ही हमें भीतर से निवृत्त होना पड़ेगा। समझिए, बाहर से निवृत्ति तो आएगी, वो तो समय के अनुसार आने ही वाली है, लेकिन यदि भीतर से निवृत्ति नहीं आई तो हमारे मन में अशांति, क्लेश, दुख, चंचलता, घबराहट, असुरक्षितता का अनुभव शुरू हो जाएगा। सबके प्रति शंका करेंगे, द्वेष करेंगे, सबके प्रति डर रहेगा कि ये कहीं मुझे लूट न ले जाए। संतान के प्रति शंका हो जाएगी। देखा है, आप लोगों ने अनुभव भी किया होगा। क्यों? क्योंकि भीतर से निवृत्ति नहीं आई है। बाहर से निवृत्ति तो बाह्य निवृत्ति है, बाहर की निवृत्ति सही निवृत्ति नहीं है। सही निवृत्ति तो भीतर से आने चाहिए। इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने कहा, संध्या का लय गायत्री में होता है, गायत्री का लय ओमकार में होता है। एक हाथ से संसार का काम करो, दूसरे हाथ से भगवान का नाम लो। जब संसार का कार्य पूर्ण हो जाए तब दोनों हाथ से भगवान का स्मरण करो। श्री रामकृष्ण देव बताते हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति साथ साथ चलेगी। केवल प्रवृत्तिमय जीवन वो तो अपूर्ण जीवन है, वो श्रेष्ठ जीवन नहीं है। इसलिए सभी सन्यासी महात्मा, श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्यों को देख लीजिए, वो तो पहले से ही सब निर्विकल्प समाधि प्राप्त कर चुके थे। परम धन श्री रामकृष्ण देव ने उनको प्रथम से ही दे दिया था। स्वामी विवेकानंद तो प्रवृत्ति करना ही नहीं चाहते थे, वो तो निवृत्ति परायण ही थे। श्री रामकृष्ण देव ने उनको कहा कि लो, ये जगन माता का कार्य है, तुमको पूरा करना पड़ेगा। और जगन माता का कार्य क्या है वो भी हमने देखा। I shall find it good to cast out this body like a disused garment, but I shall not cease to work. I shall inspire man everywhere till the whole world knows that it is one with God. ये शक्य होगा कि मैं इस शरीर को जीर्ण शीर्ण वस्त्र की माफिक त्याग दूं, इसका त्याग कर दूं, लेकिन मैं समग्र मानव जात को प्रेरणा देता रहूंगा तब तक कि जब तक सारा विश्व यह जान न ले कि वो ईश्वर के साथ एक है। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मैं उस ईश्वर की पूजा करता हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। तो मूल बात पर आए, ऐसे निर्विकल्प समाधि में प्राप्त किए हुए स्वामी विवेकानंद को श्री रामकृष्ण देव कार्य में लगाते हैं, जगन माता के कार्य में, भारतवर्ष के पुनरुत्थान के लिए। और कितना अद्भुत कार्य करना पड़ा उनको। वो हमारी तरह कार्य नहीं करते हैं, फल में आसक्त होकर के
कर्तापन भोक्तापन से आबद्ध होकर के, राग द्वेष रख करके नहीं करते, उनकी जीवनी का अभ्यास कीजिए। पर वही स्वामी विवेकानंद अपनी महासमाधि के कुछ माह पूर्व पत्र में लिखते अपने शिष्य को, अपने परिचित को, क्या लिखते हैं? अब वह विवेकानंद नहीं रहा, मैं तो वही नरेंद्रनाथ दत्त हूं जो श्री रामकृष्ण देव के चरण तले पंचवटी में बैठ करके, श्री रामकृष्ण देव के चरण तलों में बैठ करके उनके उपदेशों का पान कर रहा था। निवृत्ति बता रहे हैं स्वामी विवेकानंद। हमने वो पत्र भी पढ़ा था, भागवत के शुरू के सत्संग में वो मिल जाएगा आपको। प्रवृत्ति और निवृत्ति ये बिंदु समझाने के लिए हमने उसकी विस्तृत रूप से चर्चा की थी, विस्तृत रूप से उसका हमने दर्शन किया था, श्रवण किया था। तो यहां पर भागवतकार यही बताते हैं। और अभी तो आएगा 7वें अध्याय जब शुरू होगा, उद्धव गीता शुरू होगी, उसका अद्भुत तत्वार्थ है, उसके उपोद्घात में हम देखेंगे। और यही बिंदु आने वाला है। केवल प्रवृत्तिमय जीवन जीवन नहीं है, वो तो अपूर्णतामय जीवन है। प्रवृत्ति से निवृत्ति आनी चाहिए, प्रवृत्ति ऐसी करनी है कि निवृत्ति आए। वही आदर्श जीवन है। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, कर्मयोग का आदर्श बताते क्या कहते हैं? इन द मिड्स ऑफ डेजर्ट लाइक साइलेंस देयर शुड बी इंटेंस एक्टिविटी, and in midst of intense activity there should be desert like silence. रण की जो नीरव शांति है वो कार्य के भीतर में बनी रहनी चाहिए, और रण की नीरव शांति के भीतर में अद्भुत कार्य की क्रियाशीलता भी बनी रहनी चाहिए। आदर्श व्यक्ति का लक्षण, आदर्श कर्मयोगी का लक्षण बताया है स्वामी विवेकानंद ने। इसी दृष्टि से बताया है प्रवृत्ति एवं निवृत्ति। और हम श्रवण कर चुके हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण निवृत्ति परक ग्रंथ है, ये परमहंसों की संहिता है। श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवा नामदनम यस्मिन् पारमहंस्यमेव ममलम ज्ञानम परम गीयते। यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यमा विष्कृतम तच्छृण्वन् प्रवदन् विचारण परो भक्त्या विमुच्येन्नरः। श्रीमद् भागवत का अनुपम दर्शन है। इसलिए अंत में सबको छोड़ करके जाना पड़ता है, सब कुछ यहीं रह जाएगा। हमें अपनी तैयारी कर लेनी है। जो भगवान से विमुख है उन्हें घोर अंधकार में जाना पड़ता है। समझिए, हम भगवान से विमुख होने के लिए संसार में नहीं आए हैं, हम तो यहां पर भगवान नाम स्मरण करने के लिए आए हैं। बीच बीच में, कार्य के बीच में महात्मा लोग बताते हैं, और कुछ कर पाए या न कर पाए, भगवान को पुनः पुनः कहते रहिए, हे प्रभु तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। बस बोलते जाइए, सहस्र बार बोलिए, प्रभु तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। देखिए कितना प्रभु से निकटता बढ़ जाती है। हम जैसे भी है प्रभु, हम आपके हैं। मूर्ख हूं नादानपण समर्थ गरनु स्वान
मैं मूर्ख हूं, नादान हूं, जैसा भी हूं, लेकिन मैं समर्थ घर का स्वान हूं। यह अद्भुत भाव हमें श्रीमद् भागवत प्रदान करता है। इसलिए कहा कि दूसरे के शरीर में अपनी ही आत्मा समझो, और कोई दूसरी आत्मा है ही नहीं। जो हमारे भीतर है वो आपके भीतर में है, वही पशु के भीतर में है, पक्षी के भीतर में है, कीट के भीतर में है। दूसरे के शरीर में जो अपना ही आत्मा है यह समझना है, और अपने ही इष्ट देव है, अपने ही प्यारे है उसके भीतर में भी। जो इस शरीर में है वही दूसरे के शरीर में भी है। दूसरे के शरीर में कुछ दूसरा नहीं है। अगर हम दूसरे के शरीर में दुख पहुंचाएंगे, कष्ट पहुंचाएंगे, पीड़ा पहुंचाएंगे, तो दूसरे के शरीर में रहने वाले अपने आप को ही, हम स्वयं ही तो है, इसलिए कहा कि दूसरे के शरीर में रहने वाले अपने आप को ही और अपने भगवान को ही दुख पहुंचता है। ये सिद्धांत है। जब हम दूसरे को दुख पहुंचाते हैं तो अपने आप को ही दुख पहुंचाते हैं, क्योंकि हमारा ही इष्ट देव वहां है, हमारा ही अपना आत्मा वहां है। हम दूसरे किसी का अपमान नहीं करते हैं, दूसरे किसी का तिरस्कार नहीं करते हैं, हम स्वयं का ही तिरस्कार, स्वयं का ही अपमान, स्वयं की ही घृणा कर रहे हैं। इसलिए देखिए, मां शारदा देवी कहती है ना, बेटा सभी में तो मैं ही हूं, वही परमात्मा विराजित है। अंग्रेजों के प्रति भी मां के क्या भावना है, अरे बेटा वो भी तो मेरी ही संतान है। कोई तिरस्कार मूलक वाक्य नहीं कहा है कभी भी, क्योंकि मां जानती है पोशाक अलग है, भीतर की धातु तो एक ही है। मुहर अलग अलग हो सकती है, सुवर्ण की लगड़ी है, मनुष्य पशु पक्षी कीट स्थावर जंगम वृक्ष लताएं पुष्प सरिता समुद्र की मुहर मार दीजिए, लेकिन मुहर अलग अलग हो सकती है, सुवर्ण तो एक ही है। तो बाहर के चोले हमारे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन है तो हम एक ही। जो तो दूसरे को जो दुख पहुंचाता है वह दुख घूम फिर कर करके कहीं न कहीं वो देने वाले के ऊपर में कभी न कभी, कहीं न कहीं आकर के ही रहता है और रहता है। इसलिए कहा रंगवदूत महाराज ने, एक दूसरे की ओर देव दृष्टि से देखना सीखिए, दानव दृष्टि से नहीं। परस्पर देवो भव। एक दूसरे की ओर देव दृष्टि से देखना सीखिए, दानव दृष्टि से नहीं। एक दूसरे में छिपे हुए देवत्व को पहचानिए, दानवत्व को नहीं। भला कीजिए, बुरा नहीं। अच्छा कीजिए, गलत मत कीजिए। यदि आप इच्छा रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो सर्व कल्याण के लिए प्रार्थना कीजिए। यदि वांछना रखनी है तो सर्व कल्याण की वांछना रखिए, स्व कल्याण की कभी नहीं। समझिए, मस्तिष्क को ठंडा रख करके, गर्मी हाथ पांव में प्रगटा करके, हृदय के अंदर में हनुमान सी अड़ग श्रद्धा रख करके आप चले जाइए। विजय आपका है, विजय आपका है, विजय आपका है। रंगदूत महाराज ने कितना अद्भुत संदेश दिया है। यही है उपनिषदों की वाणी, शास्त्रों की वाणी, मां श्रुति भगवती की वाणी। सभी सन्यासी, महात्मा, पुरुष, महान भक्त लोग यही बात कहते हैं। ठाकुर मां, स्वामी जी, गुरु महाराज यही बात कहते हैं। उसी बात को महात्माओं ने भिन्न भिन्न भाषा से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा कि टेक केयर ऑफ योर ओन थॉट्स।
आगे का तंतु बहुत सुंदर है। उस तंतु में प्रवेश करने से पहले महाराज जी से निवेदन करेंगे, एक सुंदर नाम संकीर्तन करवाएंगे, तत्पश्चात आगे के चिंतन में हम प्रवेश करेंगे। संकीर्तन कराऊं છું તમે બધા ગાજો। संकीर्तन होगा, आप सबसे नम्र निवेदन रहेगा, आप लोग संकीर्तन करते करते जुड़िए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो आइए आगे के चिंतन में हम प्रवेश करें। तो जो दुख हमने दूसरों को दिया है, मन से, वाणी से, क्रिया से, शरीर से, वो दुख घूम फिर कर हमारे पास ही आने वाला है। जो दूसरों को दुख पहुंचाता है वह दुख घूम फिर करके हमारे पास ही पहुंचता है।
वो कहीं न कहीं से देने वाले के ऊपर कभी न कभी आता ही है। इसलिए कहते हैं ना गुजराती में भजन छे, मैत्री भावनु पवित्र झरणो मुझ आमा वया करो, शुभ थावो आ सकल विश्वनु एवी भावना नित्य रहो। मैत्री भाव का पवित्र धारा मेरे हृदय में सदैव बहती रहे, शुभ हो इस सकल विश्व का, ऐसी भावना निरंतर मेरे में बनती रहे। सृष्टि में कर्म की ऐसी श्रृंखला बधी हुई है कि जो दूसरों को दुख पहुंचाता है, जो दूसरों को बुरा समझता है, उसको बुरा समझने वाले लोग निकल आते हैं। यदि हम आपको बुरा समझते हैं तो हमें बुरा समझने वाले लोग निकल आते हैं, देर नहीं लगती है। इस सृष्टि में कर्म की श्रृंखला ही इस तरह से बनी हुई है, क्योंकि वह बुराई जो हम दूसरे में देखते हैं, वह बुराई जो दूसरे में उसने रखी है, देखने वाले ने, वह तो अपने आप में ही रखी है, क्योंकि दूसरा तो कोई है ही नहीं, हमारा ही स्वरूप दूसरा है वहां पर, खाली पोशाक अलग है, बाकी तो कुछ अलग है ही नहीं। बुराई जो दूसरे में उसने रखी है वह तो अपने आप में ही रखी है। इसलिए इसके बाद साधक सावधान हो जाता है और चिंतन करता है कि बुरा देखन मैं चला, मुझसे बुरा न कोई। दूसरे के शरीर में जो अपनी ही आत्मा है, जो श्री हरि है, उसी से तो हम द्वेष कर रहे हैं, हम स्वयं से ही स्वयं का द्वेष कर रहे हैं। और बोले प्रेम किससे करते हैं? जब हम परिच्छिन्नता में हैं तो अपने संबंधियों से प्रेम करते हैं, मित्र जनों से, बिरादरी वालों से, भाषा वालों से, सभ्यता वालों से, संस्कृति वालों से, परगने वालों से, देश के वालों से प्रेम करते हैं, और दूसरों से नफरत करते हैं, द्वेष करते हैं। जो परिच्छिन्नता में रहता है उसका जीवन दुखमय बीतता है। इसके बाद राजा निमि ने प्रश्न कर दिया, बहुत सुंदर प्रश्न है, ये अंतिम प्रश्न है, और योगेश्वर, अंतिम योगेश्वर उसका जवाब देने वाले हैं। प्रश्न किया है, किस समय में भगवान की कैसी आराधना करनी चाहिए, अर्थात किस किस युग में भगवान कैसे कैसे अवतार धारण करते हैं, उनका रंग कैसे कैसे होता है, उनकी उपासना कैसे कैसे होती है, वो हमें बताइए। राजा निमि ने प्रश्न किया। अभी करभाजन ऋषि उसका उत्तर देंगे। करभाजन अर्थात जो खाद्य पदार्थ को हाथ पर रख करके ही खाते थे, कर में ही खा लेते थे, बस वो करभाजन। खाद्य पदार्थ को हाथ पर ही रखकर खाते पीते थे, पात्र का उपयोग नहीं करते थे, वो है करभाजन, उसे करभाजन कहते हैं। तो करभाजन योगेश्वर बताते हैं, वो बोले राजन 4 युग है, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। उनमें भगवान के अनेक नाम है, अनेक वर्ण है, अनेक आकार है, अनेक रंग है, उनकी नाना विधि से आराधना करनी होती है। बोले क्या क्या है? तो कहते देखो, सत्य युग में श्वेत वर्ण है, शुभ्र, चतुर्बाहु है। भगवान का सत्य युग में श्वेत वर्ण है, चतुर्बाहु है। भगवान कैसे हैं? वल्कलधारी है, मृगचर्म पहनते हैं, उपवीत मंडित रूप में
भगवान की आराधना होती है उपवित मंडित रूप में। उस समय सब लोग शांत होते हैं, निर्वैर होते हैं सत्य युग में, और भगवान का नामकरण होता है हंस, सुपर्णादि, ये सब भगवान के नाम रहते हैं। हंस हंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्। स्वामी विवेकानंद कहते हैं श्री रामकृष्ण देव के आगमन के बाद सत्य युग का आरंभ हुआ है। अर्थात क्या? जो भगवान श्री रामकृष्ण देव के इन उपदेश को अपने जीवन में उतारेगा, उसमें किसी के प्रति वैर नहीं रहेगा, किसी के प्रति राग नहीं रहेगा, किसी के प्रति द्वेष नहीं रहेगा। और स्पष्टीकरण करके समझे, हम तो महात्माओं के चरणों में बैठ करके ये सीखे हैं कि सत्ययुग का आरंभ हुआ श्री रामकृष्ण देव के आगमन के पश्चात। हमने तो महात्मा को कहा कि महाराज ये तो घोर कलियुग चल रहा है, अखबार तो पढ़े नहीं जाते हैं, समाज की घटनाओं को सुन नहीं पाते हैं, आंखों से देखा नहीं जाता है। ऐसा मनुष्य स्वार्थी हो गया, क्रूर हो गया, हिंसक हो गया है, भोग परायण हो गया है। यहां कैसे सत्य युग की बात आएगी? महात्मा ने बहुत सुंदर समझाया। देखो, सत्य युग में सब लोग केवल एक ही उद्देश्य के लिए कार्य करते थे, और वो उद्देश्य था ज्ञान प्राप्ति का। तो श्री रामकृष्ण देव के उपदेशों का श्रवण करके, स्वामी विवेकानंद के साहित्य का पठन करके हमारा भी उद्देश्य एक ही बनता है। हम जो कुछ भी करते हैं केवल भगवदाकार वृत्ति, कृष्णाकार वृत्ति बनाने के लिए, उस परम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए, या स्वस्वरूप को प्राप्त करने के लिए, या भगवान को प्राप्त करने के लिए कर्म करते हैं। हमारा कर्म उद्देश्य प्रधान कर्म हो जाता है। इस तरह से श्री रामकृष्ण देव के आगमन के बाद सत्य युग का आरंभ हुआ है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने सहज सरल भाषा में कह दिया, मनुष्य जीवन नो उद्देश्य ईश्वर ने चाहवो, ईश्वर ने प्रेम करवो। उद्देश्य बता दिया। उसी उद्देश्य को स्वामी विवेकानंद वैज्ञानिक भाषा में बताते हैं कि मनुष्य के अंदर में अंतर्निहित दिव्यता का प्रगटीकरण, वही है हमारे जीवन का उद्देश्य। तो इस सत्य युग के बारे में हो गया। अब त्रेता युग के बारे में बताते हैं। त्रेता में क्या होता है? बोले भगवान रक्त वर्ण होते हैं, वहां श्वेत वर्ण। अब त्रेता, तो त्रेता में रक्त वर्ण, चतुर्बाहु आदि भगवान के रूप होते हैं, और त्रयी आदि के द्वारा उनकी आराधना होती है। विष्णु, यज्ञ आदि अनेक नाम होते हैं भगवान के। नाम हजारों, नामी एक, रूप करोड़ों, रूपी एक। ये त्रेतायुग में होता है। भगवान त्रेतायुग में भी चतुर्बाहु होते हैं, माने चतुर्बाहु आदि अनेक रूप होते हैं, रक्तवर्ण वाले होते हैं। अब द्वापर की बात बताते हैं। बोले द्वापर में, तो द्वापर में भगवान श्याम होते हैं, श्यामल सुंदर बंसी वाला नंदलाला श्याम होते हैं, पीत वसन होते हैं, चक्रधारी होते हैं, और श्री वत्सादि चिन्हों से अलक्षित होते हैं। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम
कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। भगवान का ये स्वरूप होता है द्वापर में। उस समय मनुष्य वेद तंत्र के द्वारा भगवान की पूजा अर्चना करता है और वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध आदि नामों से उनकी आराधना होती है। चतुर्भुज वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध एवं संकर्षण। चतुर्भुज धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। चतुर्भुज चार पुरुषार्थ प्रदान करते हैं भगवान, धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्य जो हमारी स्थिति है, उस सब में जो एक समान रहते हैं चतुर्भुज। अनेक विध रीति से शास्त्र उसका अर्थ करता है। वेदांत की रीति से, धर्मशास्त्र की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से भिन्न भिन्न अर्थ है। फिर बोले कलियुग, सतयुग हो गया, त्रेता हो गया, द्वापर हो गया। कलियुग में बोले कलियुग में उनका इंद्र नीलमणि के समान कृष्ण वर्ण है, इंद्र नीलमणि के समान। और बीच बीच में से उज्जवल कांति प्रकट हो रही है, निकल रही है, प्रकट हो रही है भगवान में से उज्जवल कांति। वर्ण कृष्ण वर्ण है, लेकिन बीच में से उज्जवल कांति प्रकट हो रही है, देदीप्यमान हो रही है। मतलब यही कि भगवान का विग्रह जो है वो कैसा है, नीलोज्ज्वल है। भागवतकार समझाते हैं, देखिए केवल काले की आराधना नहीं हो सकती है, उसमें जो शुभ्र है यदि उसमें चमक न हो, वो चमकीला न हो, समझिए, उसमें जो उज्जवल कांति न हो तो उसकी आराधना नहीं हो सकती। केवल काले की आराधना नहीं हो सकती, इसलिए कहा कृष्ण वर्ण त्विषा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम। उपासना तो असल में चमकी की ही होती है, चमक की ही होती है, क्योंकि शुभ्र है, चमकता है, ज्ञान स्वरूप है, अंधकार में से प्रकाश की ओर ले जाता है। संगति लगा लीजिए, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। भगवान काला है, इसलिए वो बंग भाषा में भजन है ना, श्यामा मां किया मार कालो रे। कालो रूप अनेक आछे, ये बड़े आश्चर्य कालो। समझिए, तो भगवान काले हैं या गोरा है वो भक्त लोग जाने। महात्मा लोग क्या सुंदर समझाते हैं। अरे कन्हैया भी तो गोरा वर्ण में दर्शन देता है, महात्मा को गोरे वर्ण में दर्शन दिया। महात्मा कहते हैं अरे श्याम वर्ण सुना है ना, तो कन्हैया कहता है अरे सभी वर्ण तो मेरे ही है ना। कखनो पीत कखनो श्वेत कखनो नील लोहित रे, आगे नाही जानी केमन जननी भाविए जन्म गलो रे। श्यामा माँ की आमार कालो। क्या मेरी मां श्यामा काली है क्या? उसका कोई रंग भी नहीं है। अरे भगवान काले हैं या गोरे वो भक्त लोग जाने, कहते हैं। परंतु जहां विशेष चमक होती है, जहां विशेष चमकीला होता है, जहां विशेष तेज होता है, प्रकाश होता है, वहां आराधना जरूर होती है। इसलिए महात्मा चमस कहते हैं। अब
क्या कहते हैं कि बुद्धिमान लोग कलयुग में संकीर्तन प्रधान यज्ञ से भगवान की आराधना करते हैं। चमस, जिसने जगत का पान कर लिया है। बोले बुद्धिमान मनुष्य कलयुग में क्या करता है? संकीर्तन प्रधानता से आराधना करता है। जो अभी किया ना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण। संकीर्तन प्रधान। श्री रामकृष्ण देव भी संध्या के समय ताली बजा बजा करके संकीर्तन करते थे अपने कमरे में। और श्री रामकृष्ण देव ने भी रामकृष्ण कथामृत में बताया संकीर्तन की महिमा। महाशय, ईश्वर में मन कैसे लगे? बोले ईश्वर के साधु भक्त के पास बार बार जाना चाहिए, ईश्वर के नाम गुण संकीर्तन करने चाहिए। जब हम ताली बजा करके भगवान के नाम संकीर्तन करते हैं, हमारा हृदय आनंद से भर जाता है। हमारे मन में जो निराशा है वो सब दूर हो जाती है। हमारे मन की कालिमा दूर हो जाती है। मनुष्य में उत्साह का संचार होता है, आनंद का संचार होता है। ये कलयुग की सबसे बड़ी विशेषता है। कलयुग में इसलिए बुद्धिमान मनुष्य क्या करता है कि बुद्धिमान लोग कलयुग में संकीर्तन प्रधान यज्ञ करते हैं। इसलिए अपने यहां रामधुन की जाती है 24 घंटों की, 48 घंटों की, 108 घंटों की सतत। आप लोग गए होंगे, सम्मिलित हुए होंगे। 24 घंटे तक बोले विष्णु सहस्त्रनाम का यज्ञ किया जा रहा है। सतत विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ 24 घंटा, 48 घंटा सतत राम नाम स्मरण। और अभी तो ये कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है। कितने सारे मंदिरों में, कितने सारे आश्रमों में, कितने सारे भक्त लोग, विरक्त लोग, महात्मा लोग अखंड नाम स्मरण करवा रहे हैं भक्तों से। महामारी दूर हो उसलिए तो संकीर्तन से इस कलिकाल के अंदर में भगवान की आराधना की जाती है और इस प्रकार भगवान की स्तुति करते हैं। इस प्रकार युग युग में भगवान की पूजा होती है। किंतु कलयुग में सारभागी पुरुष, गुणज्ञ पुरुष क्या करते हैं? बोले गुणज्ञ पुरुष, सारभागी पुरुष कलयुग में आ जाते हैं, रहते हैं कलयुग में। किस लिए? इसलिए कि भगवान संकीर्तन से कलयुग में प्राप्त होते हैं। संकीर्तन करेंगे उतनी भगवान की प्राप्ति यहां होती है। इसलिए सब समय संकीर्तन करते रहिए, भगवान को पुकारते रहिए। कलयुग में अनेकों दोष है, हमें दोष की ओर देखना नहीं है, आगे आएगा, चिंतन आ ही रहा है। कलयुग का जो सबसे बड़ा सद्गुण है कि कलयुग में थोड़ा नामस्मरण करने से, थोड़ा संकीर्तन करने से, थोड़ा भगवान स्मरण, भगवान नाम स्मरण करने से भगवत प्राप्ति हो जाती है। देखिए, इसलिए कहा यत्र संकीर्तनेनैव सर्वस्वार्थो विलभ्यते। यहां भगवान संकीर्तन से प्राप्त होते हैं। क्रम यह है कि पहले बुद्धि आती है, बाद में मन आता है, बाद में क्रिया आती है और अंत में वाणी आती है। देखिए, बुद्धि, मन, क्रिया और वाणी संगति लगाते महात्मा लोग समझाते हैं। सत्य युग में भगवान बुद्धि में होते हैं, रहते हैं। त्रेता युग में भगवान मन में रहते हैं। द्वापर युग में भगवान क्रिया में रहते हैं और कलयुग में भगवान वाणी में रहते हैं। क्रम यह है, बुद्धि, मन, क्रिया एवं वाणी। सत्ययुग में भगवान बुद्धि में रहते हैं, त्रेतायुग में भगवान मन में रहते हैं, द्वापर युग में भगवान क्रिया में रहते हैं और कलयुग में भगवान वाणी में रहते हैं। तो इस प्रकार
चतुर्विध क्रम से आज कल का युग जो है वो वाणी का युग है, कलयुग वाणी का युग है। देखिए सब लोग वाणी से ही लोगों को ठग रहे हैं। मुंह में तो बहुत मीठी वाणी है लेकिन भीतर में विष भरा हुआ है। लोग लोगों की वाणी से मुग्ध हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। लोग बड़बड़ ज्यादा करते हैं। कई लोगों को आदत होती है, एक बार जो शुरू हुआ ना फिर स्टॉप इजेक्ट नहीं होता है। वो कहते हैं ना बकर बकर करते रहते हैं महाराज जी। कई लोगों को आदत ही होती है, मौन रहा ही नहीं जाता है। दिन में कुछ घंटे मौन का भी अभ्यास करना है। आप कहेंगे महाराज हम तो 6 घंटा हर रोज करते हैं, रात्रि में 10 से लेकर के बोले सुबह में 5 बजे तक। वो अभ्यास नहीं गिना जाएगा। समझिए, मौन का अभ्यास आवश्यक है। और कलयुग में लोगों का जोर है ना वाणी पर आ गया। राजनीति से लेकर सब जगह लोग वाणी से लोगों को ठग रहे हैं। तो भगवान कहते तुम चिंता मत करो, कलयुग में तो वाणी है ना मुख्य, बस मैं वाणी में आ जाता हूं। लोग बुद्धि छोड़ करके, मन छोड़ करके, क्रिया छोड़ करके वाणी में उतर आए हैं। बुद्धि, बोले बुद्धि का तो उपयोग ही नहीं करते हैं। बुद्धि का मंथन करके उसमें से आनंद निकालते नहीं। हमारी बुद्धि तो जड़ हो गई है। हम जड़ता में से ज्ञान प्राप्त करते। संगति लगा लीजिए, चिंतन किया है हमने तो लोगों ने बुद्धि को तो छोड़ दिया, मन को भी छोड़ दिया। समझिए, मन गति करता है केवल निम्नता की ओर, निम्न इंद्रियों की ओर, निम्न भोगों की ओर। तो बोले मन में भी नहीं रहे, मन भी छोड़ दिया। क्रिया, बोलो क्रिया तो पूछो ही नहीं, सब असत क्रिया कर रहा है। क्योंकि जब बुद्धि में नहीं रही, मन नहीं रहा, तो क्रिया तो अपने आप गई। तो बोले अब वाणी में रह गए। इसलिए भगवान ने कृपा करके क्या किया, भगवान कहते अब मैं भी नाम रूप से वाणी में ही रहूंगा। नाम रूप से अब मैं वाणी में ही रहूंगा। बोले अब वाणी यज्ञ करो, संकीर्तन यज्ञ करो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। संकीर्तन करो, नाम यज्ञ करो, वाणी यज्ञ करो। बाद में क्रिया यज्ञ होगा, बाद में मन यज्ञ होगा, मनोयज्ञ, और अंत में बुद्धि यज्ञ होगा। आज वाणी यज्ञ से बढ़कर के दूसरा प्राणी के उन्नति के लिए, मनुष्य के उन्नति के लिए दूसरा कोई यज्ञ नहीं है। तो बोले वाणी की उन्नति करो। इसलिए बोले जब भगवान वाणी में आ गए हैं तो हम वाणी से भागवत का श्रवण करेंगे, वाणी से भागवत का चिंतन करेंगे, भागवत का गुणगान करेंगे, भगवान की लीलाओं का गुणगान करेंगे, भगवान की क्रियाओं का गुणगान करेंगे, भगवान की लीला माधुरी का गुणगान करेंगे, भगवान के रूप माधुरी का गुणगान करेंगे। वाणी से जितना हो सके हम भगवान के गुणानुवाद करेंगे, लीलानुवाद करेंगे, क्योंकि वाणी से करना है। भगवान वाणी में उतर आए हैं। बोले इससे क्या होगा, बोले परम शांति मिलती है, परम शांति की प्राप्ति होती है। जब भगवान का नामस्मरण करते हैं, आपके जो भी इष्ट देवता हो, राम कृष्ण शिव काली दुर्गा अंबा, रामकृष्ण देव, जो भी आपके गुरु प्रदत्त आपको जो भी मंत्र मिला है उसका सतत जप कीजिए। तो क्या होगा, मनुष्य का मन शांत हो जाएगा, प्रफुल्लित होता है, आनंदित होता है। हमारे रामकृष्ण मठ मिशन के एक परमाध्यक्ष महाराज थे, परम पूज्य पूज्यपाद श्रीमद स्वामी बुधेशानंद जी महाराज। तो उनको कभी, अभी भक्त लोगों की भी बुद्धि तो किस्म किस्म की होती है ना।
एक व्यक्ति आए उनके पास और कहा कि महाराज आप जो मंत्र देते हैं हमको, कृपा करके वो थोड़ी देर के लिए बोलिए, मैं इसको रिकॉर्ड कर लेता हूं। तब टेप रिकॉर्डर था, ये मोबाइल वगैरह जमाना नहीं था। बोले मैं इसको टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लेता हूं और फिर मैं सतत उसको बजाता रहूंगा। बोले महाराज बहुत कुशाग्र बुद्धि वाले थे, पूज्यपाद भूतेशानंद जी महाराज अत्यंत कुशाग्र बुद्धि और अद्भुत उत्तर देने वाले थे। उन्होंने कहा बात सही है, तुम मंत्र को रिकॉर्ड कर लोगे, बाद में रिकॉर्डर चलाओगे तो रिकॉर्ड की मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारी मुक्ति होने वाली नहीं है। समझिए, बुद्धि जड़ हो गई है, ये जड़ता का परिचय दिए रहे हैं। तो कहते हैं कि जितने हम नाम संकीर्तन करेंगे, रिकॉर्ड वाला नाम संकीर्तन नहीं, कई लोग करते हैं ना, बोले घर में हमने टैप रिकॉर्डर चला दिया है महाराज राम नाम संकीर्तन का, ठीक है अच्छा है, वातावरण शुद्ध होगा, लेकिन हमारे स्वयं के मन के शुद्धि के लिए वो तो स्वयं को ही संकीर्तन करना पड़ेगा। समझिए, शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम कालात्मक परमेश्वर राम, स्वयं को भगवान नाम स्मरण करना पड़ेगा, स्वयं को भगवान का गुणानुवाद गाना पड़ेगा। इसलिए आगे कहा यतो विंदेत परमाम शांतिम नश्यति संस्रुति कलिम सभाजयन्त्यार्या गुणज्ञाः सारभागिनः यत्र संकीर्तनेनैव सर्वः स्वार्थोऽभिलभ्यते। 36वां 37वां श्लोक एक साथ लेते हैं। इसलिए कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जो है वो कलियुग का आदर करते हैं। क्यों आदर करते हैं? प्रशंसा करते हैं। अरे श्रेष्ठ पुरुष तो कलियुग में जन्म धारण करना चाहते हैं। बोले यहां सतयुग के जैसी, त्रेतायुग के जैसी, द्वापर युग के जैसी इतनी तपस्या नहीं करनी है। कलियुग में तो भगवान का नामस्मरण करने से, थोड़ी तपस्या करने से, क्योंकि कलियुग में क्या है, अन्नगत प्राण है, इसलिए मनुष्य शरीर को कष्ट इतना नहीं दे पाता है, अन्नगत प्राण है। इसलिए थोड़ा नाम संकीर्तन करने से, थोड़ा भगवान नामस्मरण करने से तुरंत जीव को मुक्ति मिल जाती है। और इसलिए एक कलियुग का सबसे बड़ा सद्गुण है। ऐसा मत समझिए कि कलियुग आया है बहुत खराब परिस्थिति, क्या आवेगा। बात सही है, कितना भी खराब हो कलियुग, उसकी विशेषता भी है, क्योंकि जो कलियुग के गुण जानते हैं वो तो कलियुग में जन्म धारण करने के लिए तत्पर रहते हैं, उनको तालावेली रहती है कब कलियुग आए और कब हम जन्म धारण करें। तो थोड़ा भगवान नामस्मरण करने से हमारा मन भगवान में लग जाता है। कोई कहते हैं अरे कलियुग में तो बड़े बड़े दोष हैं। अरे दोष रहने दो ना भाई। देखिए, यदि हमें किसी राजनैतिक व्यक्ति से कार्य पड़ा, कोई राजनीतिज्ञ है, उससे हमारा कार्य पड़ा है, तो वो एक ऐसे राजनीतिज्ञ लोग है, व्यक्ति है जिसमें दोष भी बहुत है। तो जब हमारा कार्य पड़ा है तो क्या हम केवल उसके दोष की ओर देखेंगे, या हमारा कार्य कैसे उससे निपट जाए, उसके पास जा करके उससे विनती करके, उनके पास हमारे कार्य की रजुआत करके हमारा कार्य कैसे बन जाए, उसकी ओर हमारी दृष्टि रहेगी। तो आप कहेंगे निश्चित महाराज, व्यक्ति में कितने भी दोष है, लेकिन जब हमें उसका कार्य पड़ा है तो हम उसके दोष की ओर नहीं देखते हैं। हमारी दृष्टि तो उसने में ही रहती है कि कैसे हमारा कार्य इस व्यक्ति से निपट जाए, हम कैसे हमारे कार्य को कर ले, उसी की ओर हमारी दृष्टि रहती है। तो बोले बस यही बात है, कलियुग में कितने भी दोष है रहने दीजिए, लेकिन उसका सबसे बड़ा सद्गुण यह है, यहां
थोड़ी सी भक्ति करने से, नाम संकीर्तन करने से तुरंत भगवत प्राप्ति होती है, भगवदानुराग होता है। इसलिए मां ने कहा, बेटा कली काल में तुम जितना हो सके भगवान का नामस्मरण करो, जितना हो सके जप करो, प्रार्थना करो। कलिते जपात सिद्धि कहते हैं, कलयुग में जप की सिद्धि है। तो कहते हैं इस कलयुग में जो लाभ उठाने की, सबसे बड़े लाभ उठाने की वस्तु है, वह लाभ उठाना यही है, या संकीर्तन करके करके इसमें से जो सार है वो सार ग्रहण करके हम लोग आगे निकल जाए। और वह सार क्या है कलयुग का? यत्र संकीर्तनेनैव सर्वः स्वार्थे विलभ्यते। यहां तो केवल संकीर्तन से ही हमारा स्वार्थ सिद्ध होने वाला है। संकीर्तन करते जाओ, हमारे स्वार्थ की सिद्धि होती जाएगी। बोले महाराज यहां कलयुग में ध्यान नहीं होता है। बोले कोई चिंता मत करो, ध्यान नहीं होगा, मन बहुत चंचल है, विकारों से युक्त है, मोहग्रस्त है, अहंकार से ग्रस्त है। आंख बंद करते तो गलती से भगवान का चिंतन नहीं होता है। बोले ध्यान नहीं होता है। बोले कोई बात नहीं, चिंता मत करो। मां ने कहा चिंता मत करो, ध्यान नहीं होती है तो जप करो। कोई यज्ञ करने की शक्ति नहीं है। बोले चिंता मत करो, कोई यज्ञ करने की जरूरत नहीं। बड़े बड़े यज्ञ कर्मकांडियों के, वो भी यज्ञ करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। बोले हम पूजा भी नहीं कर पाते, हमारे में प्रेम नहीं हुआ है। बोले चिंता मत करो। बोले पूजा बहुत लंबी होती है, उसमें अनेक विधि होती है। कई बार देखते हैं ना, सासू माँ जो है बहू को पूजा देती है। अब बहू जो है बेचारी, उनमें भक्ति नहीं है, तो बोले अब ये कितनी बड़ी पूजा, मैं कैसे उसको खत्म करूंगी? क्योंकि उसका भाव नहीं बना है, केवल क्रिया में है वो, उसके लिए वो क्रिया है। सासू माँ का प्रेम था भगवान के प्रति, तो उसके लिए वो भाव प्रधान था। हर एक जगह ऐसा बात नहीं होता है, ऐसा नहीं है, अपवाद है, हमें अन्यथा रूप से मत लीजिए। ये तो उदाहरण को समझाने के लिए हम कह रहे हैं। तो बोले हम पूजा भी नहीं कर सकते, ध्यान भी नहीं कर सकते हैं, यज्ञ यागादि भी नहीं कर सकते हैं। बोले कोई बात नहीं महाराज, लेकिन इससे हमारा काम नहीं बना, हमें तो धन चाहिए इसमें। बोले धन मिलेगा। बोले भोग भी चाहिए। बोले काहे को चिंता कर रहे हो जी, भोग भी मिलेगा। अच्छा धन भी मिलेगा? हाँ भोग भी मिलेगा। हाँ जी अवश्य मिलेगा। धर्म भी मिलेगा। बोले धर्म अर्थ काम तीनों मिलेगा। उतना ही नहीं, बोले मोक्ष भी मिल जाएगा। हाँ जी क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी क्या चतुर्थ पुरुषार्थ की प्राप्ति होगी? बोले हाँ। क्या, किससे? बोले केवल संकीर्तन से प्राप्त होगी। रामकृष्ण नामैव नामैव मम जीवनम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरे नामैव 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 मम जीवनम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। नाम संकीर्तन की महिमा है। महात्माओं ने यहां तक कह दिया, रास्ते में जा रहे हैं, कहीं से भी नाम संकीर्तन हो रहा है, उसकी ओर यदि हमने वंदन कर दिया तो नाम संकीर्तन करने का पुण्य मिलता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा होगी तो प्राप्त होगा, नहीं तो जैसा है वैसा। तो आगे कहते हैं संकीर्तन से ईश्वर की प्राप्ति होती है। संकीर्तन, आप कहेंगे महाराज संकीर्तन भी तो एक कर्म है ना, उसमें संकीर्तन करना पड़ता है, वाणी से बोलना पड़ता है, संकीर्तन करते हैं, बैठते हैं। बोले भगवान का नाम है, इस संकीर्तन कर्म तो है, लेकिन वो भगवान का नाम है। और वो कर्म करते करते क्या होता है, संकीर्तन रूपी कर्म करते करते हम नैष्कर्म्य की ओर अग्रसर होते हैं। यह भगवान का नाम है, यह भगवान का बोधक है।
और इस संकीर्तन करने से, इस तरह से श्रद्धा रख करके, जान करके करने से भगवान के प्रति प्रेम हृदय में उत्पन्न होता है। और जब प्रेम नहीं होगा तो एक नाम को आप बारंबार पुकार नहीं कर सकते हैं। प्रेम होने से ही एक नाम को हम बारंबार पुकारते हैं। मां अपनी संतान को बचपन से पुकार रही है एक ही नाम दे करके। मां को तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई मैं थक गई मेरी संतान का नाम बोल बोल करके। और जब भगवान का नाम बोलने को आता है तो कहती, अरे महाराज कितना लेने का, हमने तो इतनी मालाएं की इतने साल तक। महात्मा समझाते, अरे मैया अपने संतान का नाम बोल बोल कर तो कभी तुमको ऐसा नहीं हुआ कि मैं तो थक गई संतान का नाम बोल बोल करके। अरे संसार की बातें करते करते मैं तो थक गई, संसार का चिंतन करते करते थक गई। अरे हम तो सांस लेते लेते थक गए, ये कभी मन में नहीं आता है। लेकिन जहां भगवान का नाम होता है, अब और कितना करेंगे, कितने साल करना है जी, कितनी देर तक करना है, ये भाव क्यों रहेगा? क्योंकि भगवान में प्रेम नहीं है, इसलिए भाव रहता है कब तक करने का, कितनी देर तक करने का। हम तो कभी ये पूछे नहीं कि संसार का चिंतन कितनी देर तक करने का। अब कितना करे संसार का चिंतन, स्वामी जी हम थक गए हैं चिंतन करते करते। आज तक ऐसा कोई मिला नहीं। स्वामी जी सांस लेते लेते थक गए, अब कितना सांस लेने का जी। वो जितना सहज है सांस लेना, संसार का चिंतन करना, संसार का मनन करना, उतना ही सहज जब हम भगवान का हमारे लिए नाम हो जाएगा तब हमारी बात बनेगी। हम संसार का चिंतन करते करते थके नहीं हैं, क्योंकि संसार से हम प्रेम करते हैं। संसार का स्मरण करते करते हम थके नहीं हैं, क्योंकि संसार से प्रेम करते हैं। सांस लेते लेते थक नहीं गए, क्योंकि ये 3.5 हाथ से हम इतना प्रेम करते हैं, उसी को अपना मानते हैं, और उसके लिए न जाने हम क्या नहीं करते हैं। तो कहते जीव का परमार्थ इतना ही है कि वो भगवान के चरणों में, भगवान के पाद पद्मों में, भगवान के युगल पद पाद पद्मों में उसकी निरंतर भक्ति रहे। उसके मन की मति गति और रति भगवान के पाद पद्मों में रहे। भगवान के चरणों में संकीर्तन से अविच्छिन्न धारा चले भक्ति की, यही जीवन की साफल्यता है। और यह सार देख करके बड़े बड़े ऋषि लोग, महात्मा लोग इस कलियुगों का आदर करते हैं। आगे का चिंतन बहुत सुंदर आता है। आज के चिंतन को यहीं पर विराम देते हुए, उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारिकाधीश की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। एक सूचना है, बंद है क्या?